नमस्कार छात्रों, कैसे हैं आप सब? देखिए छात्रों, आज हम संस्कृत में वचन और लिंग के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, संस्कृत व्याकरण में ये छोटी-छोटी जानकारी हमें ज्ञान का मालूम होना चाहिए कि वचन कितने होते हैं, लिंग कितने होते हैं। तो इनके बारे में आज हम थोड़ी-सी सामान्य जानकारी प्राप्त करते हैं। तो सबसे पहले हम वचन के बारे में पढ़ते हैं। वचन तो संस्कृत में 3 वचन होते हैं: एकवचन, द्विवचन और बहुवचन। तो संस्कृत में वचन कितने होते हैं? 3: एकवचन, द्विवचन और बहुवचन। वैसे हिंदी में 2 वचन ही माने जाते हैं, एकवचन और बहुवचन। तो हिंदी में 2 ही माने जाते हैं, एकवचन, बहुवचन। लेकिन संस्कृत में 3 वचन माने गए हैं, एकवचन, द्विवचन और बहुवचन। वैसे अगर वचन का शाब्दिक अर्थ देखें तो वचन का मतलब हम संख्या से ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं? संख्या से, कि कितनी संख्या है। तो परिभाषा देखते हैं। देखिए, संख्या में एक होने पर एक वचन, यानी संख्या में अगर एक का बोध हो रहा है, यानी एक वस्तु, एक स्थान, एक व्यक्ति का अगर बोध करा रहा है तो उसे एक वचन कहते हैं। 2 होने पर द्विवचन तथा 2 से अधिक होने पर बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। एक वस्तु, एक व्यक्ति, एक स्थान का बोध कराने वाला एकवचन, 2 का बोध कराने वाला द्विवचन और 2 से अधिक होने पर उन्हें बहुवचन कहा जाता है, यानी उनका बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण अगर देखें तो देखिए, एक वचन क्या लिखा हुआ है? एक वचन में हम अगर वाक्य देखें तो एकः बालकः क्रीडति, यानी एक बालक खेल रहा है या एक बालक खेलता है, यानी एक व्यक्ति के लिए ये प्रयोग किया गया है। तो ये क्या है? एक वचन। द्विवचन में द्वौ बालको क्रीडतः, यानी 2 लड़के खेल रहे हैं या 2 बालक खेल रहे हैं। तो जो हम धातु रूप देखते हैं, पठति, पठतः, पठन्ति, पठति यानी एक वचन। ये एक वचन है कर्ता, तो क्रिया भी एक वचन। फिर पठति, पठतः, तो क्रीडति, क्रीडतः ये द्विवचन और ये द्विवचन, यानी जब ये द्विवचन है अगर कर्ता, तो क्रिया भी द्विवचन ही होगी। बहुवचन त्रय बालका क्रीडन्ति, यानी 3 बालक खेल रहे हैं। इन 2 से अधिक हो तो वह बहुवचन में आएगा। तो 3 बालक खेल रहे हैं, तो ये आपका बहुवचन हो गया और ये भी बहुवचन। यानी जब कर्ता बहुवचन है तो क्रिया भी बहुवचन होगी। कर्ता द्विवचन है तो क्रिया भी द्विवचन, और अगर एक वचन है तो क्रिया भी एक वचन। तो इनका ध्यान रखना है, यह एक वचन होगा तो ये भी एक वचन ही होगा। तो एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के बारे में आप जान गए होंगे। यानी एक व्यक्ति का बोध करा रहा है तो एक वचन, 2 का करा रहा है तो द्विवचन, और 2 से अधिक है तो वह बहुवचन होता है। आगे हम लिंग के बारे में पढ़ते हैं। लिंग संस्कृत में और हिंदी में भी 3 ही माने जाते हैं। लिंग पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग, 3 लिंग होते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं पुल्लिंग। पुल्लिंग जिस शब्द में पुरुष जाति का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं। यानी जिस प्राणी में अगर पुरुष जाति का बोध हो रहा हो तो वह क्या होगा? पुल्लिंग होगा। जैसे रामः, बालकः, सः, स यानी वह। अब वह पुल्लिंग है तो सह, और अगर स्त्रीलिंग होता तो हम क्या लिखते? सा लिखते। उदाहरण देखते हैं। स बालकः अस्ति, वह बालक हैं, यानी वह बालक हैं। तौ बालको अस्तः, वे 2 बालक हैं या वे 2 लड़के हैं। ते बालका सन्ति, वे सब लड़के हैं, वे सब बालक हैं। यानी ये पुल्लिंग का बोध करा रहा है। स, तौ, ते इस पुल्लिंग है। अगर स्त्रीलिंग होता तो लिखते
सा, ते, ताह। आगे स्त्रीलिंग पढ़ेंगे। जिस शब्द में स्त्री जाति का बोध होता हो, यानी जिस शब्द में स्त्री जाति का बोध हो रहा हो तो उसे स्त्रीलिंग कहेंगे। जैसे रमा, बालिका, सा। तो सा लड़की के लिए स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग होता है, तो सा बालिका अस्ति, वह बालिका है या वह लड़की हैं। ते बालिकेस्तः, वे दो लड़की हैं या वे दो बालिकाएं हैं। ता बालिकाः सन्ति, वे सब बालिकाएं हैं, वे सब लड़कियां हैं। तो ये स्त्रीलिंग का बोध हो रहा है, यानी स्त्री जाति का बोध कराने के लिए वाक्य को हम स्त्रीलिंग कहते हैं। फिर तीसरा लिंग है नपुंसक लिंग। क्या है? नपुंसक लिंग। जैसे फलम, ग्रहम, पुस्तकम, तत्। यानी जो अधिकतर जो निर्जीव वस्तुएं वगैरह होती हैं उन्हें हम नपुंसक लिंग में गिनते हैं। तो नपुंसक लिंग में जो जो निर्जीव वस्तुएं हैं उन्हें हम कहेंगे, यानी जो न पुल्लिंग होता है न स्त्रीलिंग होता है तो वह नपुंसक लिंग कहा जाता है उन्हें। तत् फल अस्ति, वह फल हैं। ते फले अस्तः, वे दो फल हैं। तानि फलानि सन्ति, वे सब फल हैं। यानी तत् ते तानि, वह वे दोनों वे सब, ये नपुंसक लिंग के लिए। यानी पुल्लिंग के लिए तो हमने लिखा था स, तौ, ते, और स्त्रीलिंग के लिए लिखा गया था सा, ते, ताह, और इस नपुंसक लिंग के लिए तत्, ते, तानि। तो आज हमने पढ़ा वचन और लिंग के बारे में। वचन का सिंपल सा अगर अर्थ देखें तो संख्या, और लिंग यानी किस जाति का बोध करा रहा है। पुरुष जाति का बोध कराने वाले पुल्लिंग, स्त्री जाति का स्त्रीलिंग, और नपुंसक लिंग जो निर्जीव वस्तु है, न पुल्लिंग हो न स्त्रीलिंग हो। वचन 3 होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो आज के लिए बस इतना ही। आप इस वीडियो को पूरा देखें और इसे 1-2 बार इनका रिवीजन करें ताकि आपको समझ में आ जाएगा। धन्यवाद।